एडवोकेट खजर पटेल साहब, समीर साजिद भाई, नासिर सिद्दीकी साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम मजलिस के जिम्मेदारान और इत्तेहाद ग्रुप के तमाम जिम्मेदारान। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे तो ये बताया गया था कि यहाँ पर एक ऐसी मीटिंग है, ये फॉर्मल मीटिंग रहेगी, मुझे पता नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद, ये पोस्टर देखने के बाद ये खुशी इस बात की हुई कि जो टैगलाइन लगाया है उन्होंने, जो स्लोगन यहाँ पर दिया है, लड़ेंगे दिल से जीतेंगे फिर से, अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतना कहना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि 2014 के अंदर जब आए थे तो अपना एमएलए भी हो सकता है क्या करके ये इसके बारे में भी चर्चा होती थी कि कैसा जीत पाएंगे एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक तरफ था कि नहीं, लड़ना है तो लड़ना है, क्योंकि वैसे भी हम पिछले 30 सालों से वोट किसी और को देते थे, जीत कर शिवसेना ही आती थी। तो उस वक्त एक यकीन और एक भरोसा था कि अगर ऐसे ही हार रहे हैं तो एक मतलब अपनी ताकत को आजमा के देखेंगे तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले ने पूरा साथ दिया, लोगों की दुआएं थी और आज नतीजा ये हुआ जैसा खजर भाई ने बताया। आज भले ही लोकसभा राज्यसभा के अगर मिला के 700-750 मेंबर्स है, लेकिन कई ऐसे एमपीज हैं जिनका 2-2 टर्म हो चुका है, जिनका 3-3 टर्म हो चुका है। लेकिन अगर किसी से पूछे कि ये कौन एमपी है करके तो बता नहीं पाएगा, लेकिन पूरे 700 से पूछ लो कि ये कौन है करके तो बताएगा कि औरंगाबाद से, ये औरंगाबाद से मजलिस का एमआईएम का एमपी है। तो एक ये आप लोगों का साथ था कि जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम के ऊपर तक पहुंचे। मुझे मालूम है कि 2024 जो है उसके लिए जो साजिशें जिस लेवल के ऊपर की जा रही है, मैं उससे बखूबी वाकिफ हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कौन कौन लोग उस साजिश का हिस्सा रहने वाले हैं, कौन कौन लोग क्या क्या खेल खेलने वाले हैं। ये मैं बखूबी अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि उनकी 40 साल की सियासत होगी तो मैं 10 साल के अंदर इतना तो होशियार हो चुका हूँ तो मुझे मालूम है कि कैसे कैसे गेम खेले जाने वाले हैं। अपने ही सफों में बैठकर अपने ही उधेड़ने वाले भी लोग हमें आपको मिलने वाले हैं उसमें। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। सियासत है, किसी को पैसे से मोहब्बत रहती है, किसी को बिना किसी वजह किसी से नफरत होती है या जलन होती है कि यह आदमी क्यों ऊपर जा रहा है। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मैं तो बहुत बाद में आया, मैं 40 साल के बाद में आया। तुम क्यों नहीं गए थे? तुम्हें मौका था, तुम क्यों नहीं गए थे वहां पर? उस वक्त तुम क्यों नहीं आगे हिम्मत कर पाए थे? मैंने हिम्मत किया था उसमें, और सभी लोग गवाह हैं, खासतौर से ये पूरे कॉर्पोरेटर्स गवाह हैं कि सभी लोग कहते थे कि नहीं, लोकसभा का इलेक्शन नहीं। और इसमें ईमानदारी के साथ अगर बोला जाए तो तकरीबन 90-95% ऐसे लोग होंगे जो रात में बैठ के ये कैलकुलेट करते थे यार कैसा जमेगा, कैसा जमेगा, कैसा। तो उसमें बहुत सारे लोगों के हिसाब किताब जो है वो उसी हिसाब से रहते थे कि यार इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, अपन कैसा लोकसभा के इलेक्शन जीतेगा। और उसमें से कई सारे ऐसे लोग रहते थे यार एमएलए जीत गया है, अब एमपी भी बनने का बोल रहा। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एमएलए हो गया है, एमपी हो गया है, उसके अंदर मिनिस्टर के बारे में सोचा जाएगा। तो रास्ते कब कैसे बनेंगे ये कोई नहीं जान सकता। हमारा काम ये है कि हमें मेहनत करना चाहिए। और मायूसी कुफ्र है अगर कोई आज आपको ये कहेगा कि साहब नहीं 2024 के अंदर निकल गए, 2019 के अंदर निकल गए, 2024 मुश्किल रहने वाला। तो ये वो लोग हैं जो 2019 के अंदर बोलते थे कि 2014 में निकल गए एमपी का इलेक्शन। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमेशा ग्लास आधा खाली ही नजर आता है, और हम वो हैं जिनको गिलास आधा भरा हुआ ही नजर आने वाला है। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और मुझे मालूम है कि मैं जितना वक्त देना चाहिए आने वाले भले ही 2-3 महीने 4 महीने का जितना भी वक्त है, मैं उतना वक्त जिले के ऊपर नहीं दे पाऊंगा चाहकर भी, क्योंकि जैसा खजर भाई ने बताया है, मुझे कल ही रात में असद भाई का फोन आया था और असद भाई ने यही कहा था कि मतलब अब उमरा कब जा रहे हो, दूसरी जगहों के ऊपर कब जा रहे हैं। फिर वो जब प्लान बनता है तो फिर यहाँ के प्लान को डिस्टर्ब हो जाता है।
लेकिन इसके बावजूद मुझे मालूम है कि इम्तियाज जलील भले ही यहाँ पे नहीं रखे, लेकिन इतने सारे इम्तियाज जलील यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को अपने दौर के ऊपर आगे बढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ, और खास तौर से ये कामयाबी इसीलिए मुमकिन हुई थी शीश भाई के हमारे बीच में इत्तेहाद था, ये भी इत्तेहाद था, आपका भी इत्तेहाद था, और हम सबका इत्तेहाद था, इसीलिए ये कामयाबी मुमकिन हुई थी। जिस दिन हमारा इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत हमें जिता नहीं सकती, ये आप समझ लीजिए। अगर हम हैं तो आपस में बहुत सारी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। अगर बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो छोटी छोटी बातों को, अपनी अना को दरकिनार रखते हुए, साइड में रखते हुए कि नहीं मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करना है, मुझे ये नहीं पता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इम्तियाज जलील को मैंने दावत पे बुलाया था और इम्तियाज जलील नहीं आया था, अब 2024 में देखा पाए। तो लोगों की नाराजगियां इन्हीं बातों को लेकर। अब मुबीन भाई मुझे आज बोल रहे 5 बजे अबाया के इनॉग्रेशन के लिए आओ। मैं बोला मैं अबाया का क्या करूंगा मेरे भाई, मैंने तो खैर मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि इत्तेहाद ग्रुप ने 2014 भी मुझे याद है, 2019 भी मुझे याद है, और जितने सारे हमारे जितने भी बड़े इवेंट्स हुए वो तमाम इवेंट्स के अंदर इत्तेहाद ग्रुप का हमेशा से ही साथ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी टीम। मैं तो ये लोगों को बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि अगर हैदराबाद के बाद अगर मजलिस सबसे ज्यादा मजबूत कहीं हुई तो वो औरंगाबाद के अंदर बहुत ज्यादा, और उसी का नतीजा है कि हमने इतने सारे, अब कहते हैं ना कि अल्लाह मियां रास्ते बनाते जाता है उसमें। अब अल्लाह ने सबसे अच्छा रास्ता क्या बनाया कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन ही नहीं होने दे रहा। अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया है कि एमएलए के इलेक्शन मेरे इलेक्शन के बाद हुए। ये सब अल्लाह रास्ते बनाते चलता है उसका। अभी मुझे मालूम है अब एक अनार 100 अनार को हैंडल करना मामूली बात नहीं है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सभी लोग आप आए, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग हम सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, बाकी इंशाल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी खेल खेलने वाले हैं, उनको इम्तियाज जलील संभाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ताकत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया।